सेकेंड फेज में बिहार की 5 सीटों पर जहां वोटिंग हुई है, क्या कहता है वोटरों का मिजाज, हम आपको जा रहे हैं बताने के लिए आज। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले गए। कल ये वोटिंग हुई जिसमें बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये 5 सीटें शामिल थी। ये सीमांचल का इलाका है। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया की बात करें तो और उसके अलावा भागलपुर और बांका, इन 5 सीटों पर वोट डाले गए। वोट डालने के बाद क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, क्या स्थिति बन रही है इन 5 सीटों पर, इसकी बात हम आपको बताएंगे। क्या कुछ सियासी जो फैक्टर है, खास करके जो जातीय समीकरण है, वो क्या कहते हैं और क्या कुछ होने वाला है इन 5 सीटों पर, ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बताएं कि अगर 5 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर 4 सीट पर अभी जेडीयू का कब्जा है और 1 सीट किशनगंज वो कांग्रेस के कब्जे में है। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो 5 सीटों में 4 में जेडीयू का कब्जा है। लेकिन क्या ये कब्जा बरकरार रह पाएगा, क्योंकि इस बार भी इन 5 सीटों पर जेडीयू ही ताल ठोक रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। इन 5 सीटों का क्या समीकरण है और वोटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। तो वोटिंग के बाद जो वोटिंग का पैटर्न रहा, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग की उम्मीद की गई थी कि ये जो इस बार वोटिंग का जो आंकड़ा है पिछली बार के मुकाबले बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन बेहतर ज़रूर हुआ, ज़्यादा बेहतर नहीं हो सका। 60% के नीचे अगर टोटल आंकड़ा कहें बिहार का, वो सिमट कर रह गया। दूसरे चरण की 5 सीटों पर चुनाव की बात करें तो हालांकि अगर 5 सीट में अगर 2 सीट जहां बांका और भागलपुर की बात करें तो वहां पर वोट कम डाले गए, लेकिन बाकी 3 सीट पर 60% से ज़्यादा मतदान हुआ, जिसमें पूर्णिया में लगभग 60% मतदान हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, ये जानना जरूरी है। आपको बताएं कि पूर्णिया से अगर बात करें, क्योंकि पूर्णिया सबसे ज़्यादा चर्चा में है, पूर्णिया हॉट सीट है और पूर्णिया पर तमाम निगाहें टिकी हुई थी और पूर्णिया में ये माना जा रहा है कि पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है और वोट तो अब डाले जा चुके हैं। वैसी स्थिति में एक तरफ जहां जेडीयू के संतोष कुशवाहा हैं तो दूसरी तरफ बीमा भारती हैं आरजेडी की, और बीच में पप्पू यादव हैं। तो क्या होगा पप्पू यादव का, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव की धमक दिखी पूर्णिया के अंदर, तो वैसी स्थिति में ये चर्चा लाजिमी है। तो हम आपको बताएं कि पूर्णिया में मुस्लिम जो इलाके हैं, वहाँ उन बूथों की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी कतारें देखी गई। पूर्णिया के अंदर की हम बात कर रहे हैं, पूर्णिया और कस्बा का जो इलाका है, और वहाँ पर से जो खबरें निकलकर सामने आई कि पूर्णिया और कस्बा के इलाके में जो मुसलमान हैं उन्होंने पप्पू यादव को वोट डाला। यानी अगर कहें जो MY समीकरण है आरजेडी का, उसमें पप्पू यादव ने सेंध लगाई। पूर्णिया और कस्बा इलाके में बड़े पैमाने पर जो है मुसलमान जो है बूथों पर नजर आए, लंबी लंबी कतारें थी। और उसके बाद लोगों ने जो बातें की, दरअसल लोगों ने जो बात बताई कि मुस्लिम नेताओं की जो मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंदी शुरू हो गई। और उसके बाद जो ये मैसेज गया, मीटिंग का जो मैसेज गया गांव-गांव में मुसलमानों तक पहुंचाया गया, और उसके बाद पप्पू यादव को एकमुश्त वोट अगर कहा जाए, जो खबरें हैं अंदर से कि पूर्णिया में पड़े हैं, पप्पू यादव को मुसलमानों के वोट पड़े हैं और मुस्लिम पप्पू यादव के पक्ष में आए, तो पूर्णिया के यादवों ने भी पप्पू यादव के पक्ष में मुखर होकर मतदान किया है, वोटिंग की है। यानी माई समीकरण जो है आरजेडी का पूर्णिया में पूरी तरह से दरकता नजर आया। ये वोट के बाद जो एक आंकड़े जुटाए गए और लोगों से बातचीत के आकलन के आधार पर एक नतीजा जो निकाला गया कि यहाँ पर माई समीकरण को पूरी तरह से दरका कर रख दिया पप्पू यादव ने। यानी मुस्लिम यादव का वोट जो है खुलकर पप्पू यादव को मिला। रुपौली की बात कर ले, रुपौली से जहाँ से आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो रुपौली से आती हैं। रुपौली की वर्तमान में विधायक रह चुकी थी, हालांकि उन्होंने इस्तीफा देकर फिर इस चुनाव मैदान में कूदी थी। तो वहाँ पर भी वोट पड़े हैं, जैसा कि खबरें हैं। बीमा भारती को उनके इलाके में वोट मिलने का मतलब है कि जेडीयू के आधार वोट में सेंध लगी है।
बीमा भारती चुनाव तो मजबूती से लड़ी, तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंकी और आरजेडी के आधार वोट पार्टी की तरफ न जाकर पप्पू यादव के पक्ष में मुड़ गया। जैसा कि आखिरी वक्त पे हमने आपको बताया कि मुस्लिम जो है गोलबंद होकर उन्होंने पप्पू यादव को वोट किया है, खास करके पूर्णिया और कस्बा के इलाकों की बात करें तो। उसके अलावा जो आरजेडी का जो आधार वोट है पार्टी का, वो पप्पू यादव की तरफ मुड़ा है। राजपूतों ने जेडीयू को वोट किया है। जो रिपोर्ट आई बाद में निकलकर, उसमें बताया जा रहा है कि जेडीयू और पप्पू यादव की लड़ाई मुख्य तौर पर है। अब समझ सकते हैं आप कि इस लड़ाई में, पूर्णिया की लड़ाई में जो मुख्य लड़ाई हो गई है अब जेडीयू बनाम पप्पू यादव, इनके बीच नतीजा आएगा। नतीजा क्या होगा आखिरी ये कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई जो है, लड़ाई से आरजेडी आउट नज़र आ रही है। पूर्णिया की ये तस्वीर है। पूर्णिया के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इलाकों की भी तस्वीर आपको बताएंगे। तो चलते हैं भागलपुर में देख लेते हैं कि क्या हालचाल है, भागलपुर की क्या कहानी है। भागलपुर में वोटरों का अगर कहा जाए उत्साह कम दिखा। भागलपुर में वोटिंग कम हुई। जो उम्मीद थी कि दूसरे चरण में शायद वोटिंग का जो आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन भागलपुर और बांका में के वोटरों में उत्साह नज़र नहीं आया। अब आपको बताएं इसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान किसे होगा, इसका आकलन करना है। तो भागलपुर और नाथनगर विधानसभा की अगर बात करें, महागठबंधन के वहाँ विधायक हैं, बावजूद इसके इन इलाकों में कम वोटिंग हुई। तो आप समझ सकते हैं कि भागलपुर और नाथनगर विधानसभा जो इलाका है जहाँ पर महागठबंधन के विधायक हैं, भागलपुर से खुद जो हैं जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के अजीत शर्मा, वो भागलपुर के ही विधायक हैं, लेकिन इन इलाकों में कम वोटिंग हुई। और हालांकि ये भी बात दीगर है, भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर के जो वर्तमान सांसद हैं अजय मंडल, उनके खिलाफ नाराज़गी है। लेकिन एक अति पिछड़ा अगर जाति के वोटरों को अगर कहा जाए, जेडीयू निराश नहीं करना चाहती थी। अति पिछड़ा जाति के जो वोटरों को जो है उसका गुस्सा मोल नहीं लेना चाहती थी जेडीयू, और ऐसी स्थिति में अजय मंडल को उतारा गया। और इस बीच एक बड़ी सफलता जेडीयू को ये भी मिली कि बुलो मंडल भी जेडीयू में शामिल हो गए। तो ऐसी स्थिति में अजय मंडल के खिलाफ कितनी नाराज़गी रही और कितनी खत्म हुई, इसका तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा फिलहाल नहीं लग पाया है। लेकिन जिस तरह से अति पिछड़ी जाति के वोटरों के बूथ पर बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है, जो अंदर की खबरें आई, जिस तरह से वोटरों के बीच जब खंगाला गया और उस पर देखा गया जो अति पिछड़ी जाति के वोटर हैं, जिसका भरोसा लेकर जेडीयू उतरी है। अजय मंडल जो हैं सांसद हैं, वर्तमान में फिर से कैंडिडेट हैं, तो उन इलाकों में ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। और जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में अगर कहा जाए, यहाँ पर अगर कहा जाए तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में भी माहौल काफ़ी बनता दिखा है भागलपुर में। तो भागलपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। वैसी स्थिति में इनके जो कैडर के जो वोटर हैं, जो उन्होंने मोर्चा संभाला था, जो कैडर के जो कांग्रेस कैडर के जो अगर कहा जाए कार्यकर्ता हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अगर कहा जाए कैडर मैनेजमेंट जो बूथ मैनेजमेंट में कमज़ोर साबित हुई, लेकिन अगर वही जेडीयू की बात करें तो अति पिछड़ा जो वोटर है जिसके सहारे जेडीयू मैदान में है, उनमें उत्साह नहीं दिखा है। तो वैसी स्थिति में ऊँट किस करवट बैठेगा, ये थोड़ा आकलन लगाना मुश्किल है। तो खैर ये भागलपुर की बात हुई। बांका चलते हैं और बांका में बताएं कि बांका में एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी। गिरधारी यादव जो फिलहाल सांसद हैं, जेडीयू के हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बातें सामने आ रही हैं निकलकर कि बांका में गिरधारी यादव जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं वो आगे हैं। जी हाँ, रेस में आगे हैं। उनके सामने दो यादव नेताओं का जो ये मुकाबला था, अगर कहा जाए, उनके सामने बांका से जो हैं जयप्रकाश नारायण यादव ताल ठोक रहे थे। जयप्रकाश नारायण यादव पुराने नेता हैं, आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, लालू के करीबी हैं। लेकिन जिस तरह से प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार के लिए भी हवा बनाने की कोशिश हुई, जो खबरें आई, लेकिन यादवों का जो वोट टूटा और दोनों प्रमुख उम्मीदवारों को मिला। कुछ लोगों ने जो बताया, जिस तरह से जो अंदर की खबरें आई, कि आखिरी वक्त में बीजेपी के संगठन की सक्रियता और लोकल नेताओं की बदौलत
राजपूत वोट जो है एनडीए को के पक्ष में गया और आदिवासी वोटर भी मोदी के नाम पर एनडीए के साथ हो लिए। तो वैसी स्थिति में बांका में जो अगर कहा जाए कि गिरिधारी यादव जो जेडीयू कैंडिडेट हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं, तो उनका पलड़ा मजबूत नज़र आ रहा है और वो जीतते नज़र आ रहे हैं। हम 5 सीटों की बात कर रहे हैं। 5 सीटों में पूर्णिया का हालचाल हमने आपको बताया, भागलपुर की जानकारी दी और बांका की बात बताई। और अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कटिहार में चल जाते हैं। कटिहार में क्या कुछ हो रहा है, कटिहार में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद किशनगंज की भी कहानी आपको बताएंगे। तो कटिहार में क्या कुछ रहा, कटिहार में कहें तो कांटे का मुकाबला है। कटिहार में यहाँ जो बताया जा रहा है, जिस तरह से वोटरों का मिजाज भांपने की कोशिश की गई, तो पता चला कि यहाँ मुस्लिम वोट नहीं बटा है। तारिक अनवर को एक तरफा जो वोट मुसलमानों का है वो मिला है। और इसके बाद मनिहारी और कदवा विधानसभा में वोटिंग कम हुई है। अगर यहाँ पर बात करें, मनिहारी और कदवा में वोटिंग कम हुई है। प्राणपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट डाले गए हैं और यहाँ वोट पोलराइज दिखता है। खासकर पीएम की रैली के बाद जो है वोट पोलराइज्ड हो गया। और बलरामपुर में पिछली बार कांग्रेस को बढ़त मिली थी, जबकि बाकी 5 विधानसभा सीटों पर जदयू आगे था। बलरामपुर में वोट अच्छा हुआ है, ऐसे में मुकाबला कड़ा है। खासकर एनडीए के प्रभाव वाले वोटर दोपहर बाद निकले। ऐसे में कांग्रेस के लिए राह कटिहार की बहुत आसान नहीं है। तो कटिहार का जो समीकरण कह रहा है, कटिहार की स्थिति जो बता रही है, कटिहार में कांटे का मुकाबला है। और जेडीयू बनाम कांग्रेस की जो लड़ाई है, अगर कहें कि कांग्रेस के तारिक अनवर हैं, तो आज के मुकाबले जेडीयू कैंडिडेट मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं। और आगे बढ़े, किशनगंज की बात कर ले। किशनगंज में क्या कुछ हो रहा है, किशनगंज की जो लड़ाई है वो भी अगर बताएं तो वो त्रिकोणीय है। किशनगंज में माना ही जा रहा था कि त्रिकोणीय लड़ाई है और ओवैसी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई थी। दरअसल किशनगंज से उन्हें काफ़ी उम्मीद है। किशनगंज में हालांकि मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मुजाहिद आलम जेडीयू की तरफ से थे, और वही तो ओवैसी की पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान मैदान में थे। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला यहाँ पूरी तरह त्रिकोणीय था। तो त्रिकोणीय मुकाबले में अब किसके हाथ में बाजी आएगी, ये बड़ा दिलचस्प है जानना। तो किशनगंज जिले में मुस्लिमों का रुझान कांग्रेस की तरफ माना जा रहा, जबकि पूर्णिया जिले में इस लोकसभा की जो 2 विधानसभा सीट है वहाँ मुस्लिमों ने AIMIM को अच्छा खासा वोट दिया है। 4 और 2 की तुलना करें तो कांग्रेस को बढ़त है, यानी 4 सीट जो है वो किशनगंज इलाके में है और 2 सीट जो है किशनगंज लोकसभा की जो पूर्णिया जिले में पड़ती है उसमें अगर बात करें तो वहाँ पर AIMIM का जोर दिखा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से किशनगंज में अगर कहा जाए कांग्रेस बनाम AIMIM की लड़ाई है और यहाँ पर शायद जेडीयू लड़ाई में नज़र नहीं आई है। तब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से 5 सीटों का हमने आकलन किया, कहाँ कौन आगे है कहाँ कौन पीछे है, और ये वोटरों के मिजाज के आधार पर और बूथ पर जो वोटर आए उस आधार पर ये आकलन निकाला गया है। क्योंकि जिन बूथों पर भीड़ देखी गई तो वो बूथ अगर देखा जाए कौन मुस्लिम बहुल इलाका है तो मुस्लिम बहुल इलाके में भीड़ ज़्यादा दिखी। लेकिन अगर एनडीए के प्रभाव वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर बूथ पर वोटर कम नज़र आए। तो ऐसी स्थिति में जो वोट पड़े हैं तो किनके वोटरों ने ज़्यादा वोट किया ये समझा जा सकता है। तो इन तमाम आकलन के आधार पर जो है ये तस्वीर निकलकर सामने आई है इन 5 सीटों पर। तो इन 5 सीटों में अगर कहा जाए जेडीयू बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र नहीं आ रही है, जहां से उसके 4 सांसद हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि रिजल्ट जब 4 तारीख को आएंगे 4 जून को, तभी फैसला होगा आखिरी कौन बनेगा इन 5 सीटों का किंग। यानी इन 5 सीटों पर किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो 4 तारीख को तय होगा। लेकिन जो आकलन बता रहे हैं उसमें जेडीयू की स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है और महागठबंधन के उम्मीदवार उन पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।